सबसे पहला काम, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, ट्रांसफार्मर फूके हैं। हाजी तसब्बर खां का वादा, भोजीपुरा को एक उत्तम विधानसभा बनाने का काम करूंगा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है, वैसे वैसे सभी संभावित प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं और इस बार सभी विधानसभाओं में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन टिकट किसको मिलेगा, ये तो प्रत्याशी की कार्यशैली पर निर्भर करता है। बरेली जिले की 120 भोजीपुरा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए 3 उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं। भोजीपुरा से 2 बार विधायक रह चुके शहजील इस्लाम और चौधरी अफसर खां तथा हाजी तसब्बर खां मैदान में हैं। लेकिन इस बार जनता का रुझान शहजील इस्लाम की तरफ दिखाई नहीं देता है, जबकि हाजी तसब्बर खां 120 भोजीपुरा विधानसभा से समाजवादी टिकट से मिलने पर जीतने के बाद भोजीपुरा को उत्तम विधानसभा बनाने का दावा कर रहे हैं। चुनाव को लेकर जब हमारे संवाददाता अतीक अंसारी ने हाजी तसब्बर खां से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भोजीपुरा की जनता त्राहिमाम हो चुकी है और इस बार जनता पूरी तरह से बाहरी प्रत्याशी को वोट नहीं करने वाली है। उन्होंने कहा कि वो लगातार क्षेत्र की जनता से जुड़कर उनका सुख दुख बांटने का काम कर रहे हैं और भोजीपुरा की जनता उनको बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। हाजी तसब्बर खां ने कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले वो भोजीपुरा में एक सरकारी डिग्री कॉलेज का निर्माण कराएंगे, जिससे क्षेत्र के स्टूडेंट को बेहतर शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। आइए सुनते हैं हाजी तसब्बर खां से हमारे संवाददाता अतीक अंसारी का संवाद। मैं हाजी तसब्बर खां 120 भोजीपुरा विधानसभा बरेली। सर, अभी तक आप जो भोजीपुरा विधानसभा में आपकी भूमिका है वो सक्रिय है, तो आप हमें बताएंगे कि आपके साथ कितनी जनता जो है आपके समर्थन में है? देखिए, जनता का कोई आकलन नहीं है कितनी समर्थन में है कितनी नहीं है, लेकिन मैं लगभग 10-12 साल से क्षेत्र से जुड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ, सक्रिय हूँ, राजनीति कर रहा हूँ और लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ। हर जगह सुख दुख में जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि जनता पूरी तरह मेरे साथ है। जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं, जनता मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस दे रही है और जनता की समस्याओं के बारे में मैं समझ भी रहा हूँ। मेरे दिमाग में भी है, अगर मैं भोजीपुरा विधानसभा से समाजवादी पार्टी से मैंने आवेदन किया है, यदि मुझे टिकट मिलता है पार्टी से तो मैं भोजीपुरा में जो अधूरे काम रह गए हैं, जो पहले के विधायक या मंत्रियों ने नहीं कराए हैं, मैं उन कार्यों को पूरा करूंगा। बहुत सारे काम मेरे दिमाग में हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर आप विधायक बनते हैं समाजवादी पार्टी से, आप अगर इलेक्शन जीतते हैं और विधायक बनते हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा जो जनहित में होगा? देखिए, सबसे पहला काम, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, ट्रांसफार्मर फूके हैं, तारों की लाइन जगह जगह टूटी नीचे गिरी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। विधायक बनूंगा तो इंशाल्लाह इन समस्याओं को दूर करूंगा और इस भोजीपुरा विधानसभा को एक उत्तम विधानसभा बनाऊंगा और लोगों से, भोजीपुरा के लोगों से, मैं भोजीपुरा की जनता से मैं वादा कर रहा हूं, अगर मैं विधायक बनता हूं और पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं इस भोजीपुरा में हर समय उपलब्ध रहूंगा और आधी रात जनता के काम आऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने घर के दरवाजे बंद कर लूँ, जनता से बात नहीं करूँ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं एकमात्र ऐसा आवेदक हूँ जो इस क्षेत्र का हूँ और इस क्षेत्र के नाते मैं पूरी तैयारी से लगा हूँ। जनता भी मेरा पूरी तैयारी से साथ दे रही है और मैं, यदि मुझे टिकट मिलता है तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुत लंबे अंतर से चुनाव जीतूँगा और जनता की समस्याओं का समाधान करूँगा। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि आपकी विधानसभा में अधूरे काम पड़े हैं, तो जो पहले विधायक रहे आपसे पहले, चाहे वो आईएमसी से शहजील इस्लाम रहे हों या बहुरन लाल मौर्य भाजपा से रहे हों,
इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो अधूरा रहा है और जो है विकास दिखाई नहीं देता वो? इनका कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जो इन्होंने काम शुरू करा के अधूरी छोड़ दिया हो। इन्होंने निधि से जितने काम करा दिए, कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 50,000, वो काम अधूरे समझ लो या बिल्कुल ही नहीं हुए और पेमेंट हो गया, तो उन कामों को अधूरा नहीं समझ रहा हूँ मैं। यहाँ अधूरे वो काम हैं जैसे कोई बड़ा कारखाना लगे इस भोजीपुरा विधानसभा में, कोई बड़ा डिग्री कॉलेज बने इस भोजीपुरा विधानसभा में, कोई बड़ा हॉस्पिटल बने जिससे इलाज फ्री हो सके, लोगों को रियायत हो सके। एक हॉस्पिटल है वो बहुत महंगा है। तो इस सारी समस्याओं से जनता यहाँ की जूझ रही है और बड़ा त्रस्त है, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये ऐसे काम सबसे पहले मैं कराऊँगा। शिक्षा की व्यवस्था हो तो अभी तक के किसी भी विधायक ने आपके क्षेत्र में किसी डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया अब तक या नहीं? देखिए, कोई ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी जिसमें शिक्षा सस्ती हो। लोगों ने धंधे के लिए अपनी डिग्री कॉलेजों की मान्यता लेके चला रहे हैं लोग, वो बहुत महंगा पड़ रहा है, गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते। तो उन डिग्री कॉलेजों से क्या कॉलेज कहा जाए, और उसमें बच्चे बेचारे कम जाते हैं, कम तादाद में जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो चले जाते हैं।